मैनुअल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। स्ट्रेट लाइन इन 3D के इस लेक्चर में आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर पैरेलल टू द प्लेन। मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करिए पासिंग थ्रू पॉइंट्स एंड वो जो क्या होगा किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर हो सकता है या तो पैरेलल हो सकता है। ओके, तो दोनों के लिए हम बेसिक कंडीशंस को समझेंगे। समझ में आई बात? तो देखिए कैसे कंडीशंस को समझना है एक एक करके हम समझते हैं। पहले कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। पहले हम परपेंडिकुलर पे बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसी भी प्लेन्स पर परपेंडिकुलर्स। तो एक प्लेन हमें रिक्वायर्ड्स होगी, तो हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक प्लेन, हम जनरली हमारे पास इस तरह का एक प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ठीक। फर्स्ट प्लेन मान लीजिए और ये पॉइंट पास कर रहा है x1 y1 z1 से, ठीक। और ये जो प्लेन है इस किसी एक दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। मीन्स कोई दूसरा एक प्लेन हम ड्रॉ करें इस तरह से, और भी हो सकते हैं, दिस इज द टू कंडीशंस हो सकती है। इस तरह के दो प्लेन्स हैं जिस पर कि वो आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हमको पता नहीं एक्चुअल में प्लेन कैसा है, बट इस द परपेंडिकुलर कंडीशंस है कि दोनों आपस में क्या है 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको फाइंड करना होगा, इक्वेशन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट्स। उसके बाद फिर परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस को होल्ड कराना, ओके। तो एवरीवन नो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है आपको पता है, किसे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 एवरीवन नो। तो यहां पे क्या होता है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 एंड प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मिल गया आपको इक्वेशन प्लेन का वर्क। ये जो आपका प्लेन है ये फाइंड आउट हो। अब कर रहा है ये, मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड है एंड थर्ड है, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्लेन है, ऑन द फर्स्ट प्लेन ठीक है, फर्स्ट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड थर्ड प्लेन। हमको क्या करना है, इनके हेल्प से यहां पर ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये ध्यान रखिए, इक्वेशन जो फर्स्ट है ये क्या है, सेकंड एंड थर्ड पे प्लेन है। तो अगर अब आप जानते हो, वी नो दैट टू प्लेन two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0, ठीक है। इस परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर तो अगर परपेंडिकुलर्स हैं तो दिस इज द a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक। ये होता है। तो अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन ऑफ प्लेन के समीकरण पर और इसको कैलकुलेट करें। तो ये ध्यान रखें, बेसिक रूल्स आपका यही होगा। तो जो फर्स्ट प्लेन है इस पर और इस वाले पे परपेंडिकुलर है, इन दोनों पे बारी अप्लाई कर देंगे वन बाय वन और फिर उसके बाद ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और आपका वर्क हो जाए।
क्लियर। दूसरा, यदि जो प्लेन्स है पहली कंडीशंस में हो गया, अगर दूसरा कह दे कि हम पैरेलल है, जो प्लेन है, प्लेन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल कंडीशंस क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू दिस इज द b1/b2 और इज इक्वल टू c1/। तो इस केस के इसके भी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे ए बी सी। मेन मोटो आपको क्या है कि ए बी सी को फाइंड करना, ये ध्यान रखें, ए बी सी को फाइंड। तो अब इस परपेंडिकुलर कंडीशंस को अप्लाई करके, पैरेलल कंडीशन को अप्लाई करके जो भी होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पे कर दें। हमारे पास क्या है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये दो प्लेन्स है जिस पर कि ये परपेंडिकुलर्स है और वर्क करना है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले हम बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको कंसिडर करना होगा। तो हम मान लेते हैं समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो बिंदु इतना सा होकर जाता है था समतलों पर लंब है, ठीक। तो हम मानते हैं, माना इज लेट, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, बी एनी इक्वेशन ऑफ प्लेन, एनी इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 is a x माइनस x1 प्लस b क्या होता है y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या हमारे पास है 1 माइनस 1, इसे निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू क्या होगा स्टूडेंट्स 1 1 एंड माइनस 1। अब यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो जैसे आप पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 1 ये दिया हुआ है, और प्लस c z है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, टू 0। अब इसको मल्टीपल करके x के टर्म को कलेक्ट करना है। पहले यहां से इसको मल्टीपल कर लीजिए, जैसे ए एक्स प्लस यहां से बी वाई प्लस सी जेड हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी एंड प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या कह रहा है कि ये जो दो प्लेन है ना, इस पर परपेंडिकुलर है। कौन से, इन दोनों प्लेन्स पर क्या है, लंबवत है। ये जो आपके पास है इन पर आपका जो इक्वेशन 1 है दिस इज परपेंडिकुलर है, ठीक है। इक्वेशन 1 ठीक है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस पर परपेंडिकुलर्स है। तो आप रूल्स को जानते हैं, अभी रूल्स हमने कर लिया कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर्स होते हैं तो कंडीशंस क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 a2 क्या है, इनके कोफिशिएंट है, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन 1 है, मतलब जो ax है प्लस by प्लस cz माइनस a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इनके कोफिशिएंट्स हमको मतलब है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए x का y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे क्या है b, तो प्लस 2b, और यहाँ पे z का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे c है, तो प्लस 3c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगला, अब सेम कंसेप्ट यहाँ पर फिर से x, सॉरी, दिस इज द ax प्लस by
प्लस सी जेड और माइनस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड वाले प्लेन पर 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। तो इस पे कंडीशंस क्या होगी ध्यान रखिएगा। कोफिशिएंट हमको लिखना है इनके a1, तो यहाँ पे a का x का कोफिशिएंट a यहाँ पे 2 है, मतलब 2a हो जाएगा। माइनस 3 भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पे c है, तो प्लस 4c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्विंग 2 and 3, सॉल्व 2 and क्रॉस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जनरली आप बेसिक मेथड आप जानते हो सिंपली। तो a अपॉन में लिख लेंगे, माइनस b लिख लेंगे मिडिल्स में, और इज इक्वल टू c लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय दिस। देखते हैं, तो जैसे a को लिखना है कि a के कोफिशिएंट को हम क्या कर लेंगे, हाइड करेंगे। तो a के कोफिशिएंट को हमको हाइड कर लेना है। तो यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे सिंपली यहाँ 2 माइनस 3, और c का कोफिशिएंट क्या है 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, b की बारी है तो b के कोफिशिएंट को हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे। तो a का को गुणांक कितना है 1 2, मतलब यहाँ पे 1 एंड c का क्या है 3। जब c की बारी आएगी तो c के छिपा लेंगे हाइट को, 1 2 और 1 2 और फिर यहाँ पे 2 माइनस 3। तो सिंप्लीफाई करिए, दिस इज द a अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 4 3 2 8 8 और प्लस हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस b, और यहाँ से हो जाएगा 4 और माइनस 6, और इज इक्वल टू यहाँ c करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4, और इज इक्वल टू में मान लीजिए हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी k ले लेते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यूज को सही से पुट करना बहुत जरूरी होता है। इस पॉइंट को समझ लेते हैं पहले। तो 2 माइनस 3 और 3। अब इसको ए फर्स्ट एंड लास्ट ले लीजिए, आप इसको फर्स्ट एंड लास्ट लीजिए, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट। तो a अपॉन 17 इज इक्वल टू k हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 17k। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, b माइनस b अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 2k, एंड फिर c अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू माइनस 7k। तो abc की वैल्यू निकल गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास है उसमें पुट कर देना। इक्वेशन 1 कहाँ है, ये है वैल्यूज, ये आपका है इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देना है सिंपली। क्या है आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए माइनस बी प्लस सी, यहीं पे आप पुट कर दीजिए सिंपल। इस वैल्यू को पुट करिए यहाँ पर, देखिए रिजल्ट्स क्या मिलता है, 17k x हो जाएगा प्लस 2k y हो गया माइनस 7k z हो गया माइनस 17k माइनस 2k और फिर माइनस 7k। a कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, 17x प्लस 2y माइनस 7z, और ये कितना हो जाएगा 17 19 माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन की जब बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमारे पास फाइंड आउट होगा, से बात कर लें तो दैट इज ईयर 17x प्लस 2y माइनस 7z माइनस 26 इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, ये जो होगा नॉट इक्वल टू 0। तो ये इज अ बेसिक रिजल्ट। तो ये आपका एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको कि हमने किया है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एक एक करके क्वेश्चन को करने का यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। द बेसिक फंडामेंटल है, जिससे कि हमारा रिजल्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे,
Find the equation to the plane through the points -1, 3, 2 and perpendicular to the plane. सेम बेस आप क्वेश्चन है जैसे ऊपर हमने किया है, उसी तरह से इसको भी करना है। तो आप चाहे तो इसको होमवर्क में ले सकते हैं, अदरवाइज सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वाले को किया वैसे ही करना है। तो आइए इसको ट्राई कर लेते हैं। सिंपल पहले फर्स्ट वर्कआउट्स है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की जरूरत होगी स्टूडेंट, तो हम पहले मानेंगे सिलेक्ट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 बी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब आप जानते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू x1 y1 z1 वन पॉइंट्स मतलब, तो क्या होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 एंड प्लस c z माइनस z इक्वल टू 0। ये आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हैं। तो यहां से कह रहा है कि इसके पास होना है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू जो होगा आपका -1 3 2। तो देखो अब -1 3 2 से जब पास करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, a x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 क्योंकि माइनस है, प्लस b y माइनस कितना हो जाएगा 3 एंड प्लस c z माइनस 2 इक्वल टू, तो मल्टीपल कर लो आप ax प्लस by एंड प्लस सी जेड प्लस यहाँ पे a माइनस 3b और -2c इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीपल करके इस इनसाइड मल्टीपल करके इसको कैलकुलेट कर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस वाले इन दोनों प्लेन्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लिखते हैं दिस इज द इक्वेशन 1 मतलब ये दिस इज द ax प्लस by प्लस cz प्लस a माइनस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो आप परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस को यहाँ पे होल्ड कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशंस है उसको आपको होल्ड करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस यहाँ पे होल्ड अगर हम कराते हैं तो क्या रिजल्ट्स मिलेगा, इनके गुणांकों का मल्टीपल्स होता है, ये आप जानते हो a1 a2 b1 b2 c1 c2 जैसे मल्टीपल। यहाँ x का गुणांक 1 है मतलब यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो a प्लस 2b और फिर यहाँ पे c है प्लस 2c इक्वल टू 0। इन कॉन्स्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इनके कोफिशिएंट से मतलब होता है, मीनिंग्स होती है। कोफिशिएंट जो होगा उसे वर्क है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से अगला कह रहा है कि ax प्लस by जो है इस पर क्या है, सेकंड वाले पर, दिस इज द ax प्लस by प्लस cz प्लस a माइनस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है, ये 3x प्लस 3y प्लस 2z, 3x प्लस 3y प्लस 2z एंड -8 राइट साइड में है तो -8 इक्वल टू, तो यहां से फिर से परपेंडिकुलर कंडीशंस लगा दीजिए आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस 3b और प्लस 2c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जैसे ऊपर हमने फार्मूला लगाया था उसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। कौन सा, ये फार्मूला आप याद रखिए, परपेंडिकुलर वाली a1 a2 b1 b2 एंड प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 a2 क्या है, ये कोफिशिएंट है, दिस इज द a1, ये है b1, ये है c1, ये आपका क्या है a2 b2, दिस इज कोफिशिएंट x y z के। अब सॉल्व 2 and 3, सॉल्व 2 and 3। तो पहले a अपॉन माइनस b अपॉन एंड दिस इज c अपॉन। ठीक, अब इनको सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमको आप जल्दीबाजी करोगे तो गलत होगा, इसको बेसिक से प्रैक्टिस करके करिए। a के कोफिशिएंट मतलब a का कोफिशिएंट हाइड कर लेना है, बचा b, तो 2 3 यहाँ पे है तो 2 3 लिख लेंगे।
क्योंकि इसमें 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दिस इज 2C वाला। ठीक है, बी की बात करते हैं। तो बी देखिए यहाँ पे 2 हाइड कर लेंगे, यहाँ पे 1 एंड 3, ए का 1 एंड 3, और सी का हो गया आपका 2 एंड 2। सी की बात कर लीजिए यहाँ पर, दिस इज इंपॉर्टेंट। सी में जो है हाइड हो जाएगा 1 3, और बी में यहाँ 2 3। ऑल करिए, ए अपॉन माइनस 4 माइनस 6, माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 6, एंड सी हो जाएगा आपका 3 माइनस 6, और इज इक्वल टू यहाँ पर के कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए अपॉन माइनस 2, ये बी अपॉन माइनस है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सी अपॉन हो जाएगा -3 इज इक्वल टू के। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू -2k, बी इज इक्वल टू 4k, एंड सी इज इक्वल टू -3k। अब ए बी सी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन 1 विकेट। तो 1 क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस, अब देखिए क्या है हमारे पास 1 वाला जो है ये है a माइनस 3b माइनस 2c, दिस इज द a माइनस 3b 2c इक्वल टू 0, यही है आपका, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, और वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पुट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू क्या है, -2k है, तो -2kx, बी हो जाएगा 4ky, सी हो जाएगा -3kz, फिर यहाँ पर हो जाएगा -2k, यहाँ पे हो जाएगा -3b है, तो b है तो -12k हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 6k, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, सिंपल। यहाँ से k कॉमन है, या माइनस k कॉमन कर सकते हो, k कॉमन कर लेते हैं, जैसे -2x प्लस 4y प्लस 3z, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 14 है तो 8 हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। तो k तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो जो रिजल्ट हमारे पास है उसी वही 0 हो जाएगा, मतलब -2x प्लस 4y माइनस 3z -8 इक्वल टू 0। अदरवाइज माइनस से मल्टीपल कर दीजिए, तो 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो दिस इज बेसिक। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड करने में सफल हुए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, एंड तो समीकरण इतना से होकर तथा जाता है, रेखाओं इतना पर लंबवत है। इसको ट्राई करिए आप, होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, हम सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन तो आई थिंक नहीं है, नहीं अलग है दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम्स, तो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आइए और क्वेश्चंस है कोई, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 है, इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशंस है, तो हम पैरेलल कंडीशंस को अप्लाई करना कोशिश करेंगे, बट पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। करें इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द दिस एंड पैरेलल टू दिस। ठीक, तो अब पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको मानना है, तो माना ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 समतल का समीकरण है। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन है, बी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट्स, आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, passing through x1 y1 z1 is a x minus x1 plus b y minus y1 and plus c z minus z1. So now equation of
प्लेन पासिंग थ्रू क्या है 1 2 -1, ठीक है। मतलब एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, या बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण, इसका हिंदी में रूपांतर। a तो x -1 हो जाएगा, प्लस b y -2 हो गया, और प्लस c, या -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो z +1 हो जाएगा। तो मॉडिफाई कर लीजिए अब इसको, ax प्लस by प्लस cz, और ये इसमें मल्टीपल कर दोगे तो माइनस है, यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे तो -2b, c कैसा कर देंगे तो प्लस c = 0, दिस इज 1, सिंपल। और आगे लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा ये, तो देखिए अब क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 जो है ना, इसकी समतल पर समांतर है, इसके समांतर है, ठीक है? कह रहा है कि जो इक्वेशन 1 है, समतल इक्वेशन 1, ठीक है, इज पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है। तो अब हम जानते हैं कि यदि दो फार्मूला जो हमारे पास है, प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स आर पैरेलल, जब व्हेन a1/a2 इज b1/b2 c1/c2, ऐसी कंडीशंस होती है। c1 c2 मतलब, तो देखिए ये क्या है आपके पास, a1 b1, ये c1, और ये आपका यहाँ पे होगा दिस इज द a2 b2, ओके। तो a1 मतलब a1/a2 मतलब a/1, यहाँ पे क्या होगा b1 b2 मतलब b/2, और यहाँ क्या हो जाएगा c1/c2 c1 c/3, और इज इक्वल टू मान लीजिए k, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, b इज इक्वल टू क्या होगा 2k, और c इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3k। तो फ्रॉम 1, अब इसमें पुट कर दीजिए सिर्फ फ्रॉम 1 स्टूडेंट्स। कंडीशंस को आप समझना है बस, दो लाइंस अगर दो समतल समांतर होते हैं तो उनके लिए कंडीशंस है कि प्लेन्स आर पैरेलल, ठीक। यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा kx प्लस 2ky, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3k z, -k -4k हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रख देंगे तो +3k। सॉल्व कर लीजिए k कॉमन करके, x प्लस 2y प्लस 3z -5 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, तो k तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, बच गया क्या, x प्लस 2y प्लस 3z -2 इक्वल टू, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कंडीशंस को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो दिस बेसिक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। मेन हमारा जो कंडीशंस को देखने का नजरिया है वो चेंज होना चाहिए। ये जो नजरिया है ना, यहाँ पर जब परपेंडिकुलर की केसेस को अप्लाई करके, प्लेन की कंडीशंस को अप्लाई करके, ABC को फाइंड करके फिर यहाँ पे पुट कर, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।